Good morning, all of you. Today we will discuss last part of the lesson. We are not afraid to die if we can all be together. Come to the point. I checked and rechecked my calculation. I checked. The writer says that लेखक कहता है, नरेटर कहता है कि मैंने चेक किया एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, और पुनः मैंने अपने कैलकुलेशन को चेक किया, पुनः अपने गणना को चेक किया। दैट मीन्स जो उन्होंने कैलकुलेशन किया था कि अभी कितनी दूर पे आइसलैंड है, उस कैलकुलेशन को उसने बार बार चेक किया। We had lost our main compass and I was using a spare. Lost means खोना। Compass means an instrument which is used to measure direction. जो डायरेक्शन मापने का काम आता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कैंपस बोलते हैं। We had lost our main compass. उन्होंने अपना जो मेन कैंपस था, उन्होंने मेन जो कैंपस था वो खो दिया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और वो एक विकल्प स्पेयर, यहाँ पे ऑप्शंस का प्रयोग कर रहे थे, उसके स्थान पे उन्होंने एक विकल्प का प्रयोग किया हुआ था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो चुंबकीय परिवर्तन के लिए अच्छा नहीं था। कह रहे हैं जो चुंबकीय, यहाँ पे चेंजेज, चुंबकीय परिवर्तन के लिए अच्छा नहीं था। दैट मीन्स द कैंपस विच इज यूज्ड फॉर ऑप्शन, इट इज नॉट करेक्टेड फॉर हिम। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, उन्होंने इसके लिए एक अनाउंस, एक स्वीकृति, दैट मीन्स एक ऑप्शंस बनाया। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स व्हिच फ्लोज थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। ओके, एंड द एस्टिमेट्स, दैट मीन्स दूसरा विकल्प ऑफ इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, वेस्टर्ली करेंट्स मीन्स होता है पश्चिमी, करेंट्स मीन्स यहाँ पे हवाई, एयर की बात कर रहे हैं। ओके, ये कह रहे इन्होंने पश्चिमी हवाओं के प्रभाव का दूसरा विकल्प जो भी तैयार किया, बनाया। दैट मीन्स पश्चिमी हवाओं के जो प्रभाव चल रहे थे, उसका जो वर्तमान में जो हवा तेजी से चल रहे थे, उसको मापने के लिए इन्होंने एक दूसरा ऑप्शंस बनाया। व्हिच फ्लोज थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर के इस भाग में से बहता है। ये कह रहे हैं जो हिंद महासागर के इस भाग में से बहता, उसके लिए उन्होंने पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के लिए दूसरा विकल्प तैयार किया। ये कैसे उसको रोका जा सकता है, उसको कैसे मापा जा सकता है, इसका उन्होंने दूसरा विकल्प बनाया जब उनका मेन कंपास खो गया था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। About 2 PM, लगभग शाम के 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, और शिप के डेक पर गए, उसके छत पर गए, ऊपरी पटल पे गए। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, उन्होंने लैरी जो उनका हेल्पर था, उन्होंने उससे कहा 185 डिग्री अंश पर उसको घुमाने के लिए। अपनी जो स्टीयरिंग था उसको 185 अंश डिग्री पर घुमाने के लिए उन्होंने उसको बोला। इफ़ वी वर लकी, यदि हम लोग लकी थे, यदि हम लोग कह रहे हैं यदि हम लोग लकी होंगे, यदि उनका भाग्य साथ दिया। आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर इसे बोल सकते हैं, फॉर्मली बिलीफ यहाँ पे बोल सकते हैं।
दृढ़ इच्छा के साथ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन, और उन्होंने स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ, दृढ़ इच्छा के साथ उसने उनसे कहा, दैट मीन्स नरेटर ने उस लेरी से कहा, आई डिड नॉट फील, मैं तो महसूस नहीं करता हूँ, मुझे नहीं लगता है, he could expect to see the Iceland at about 5 PM। कह रहे हैं कि मैं फील नहीं कर सकता हूँ, बट वो कह रहे हैं कि वह लगभग शाम के 5 बजे आइसलैंड को देखने की आशा कर सकता था। ठीक है, दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि ही वॉज नॉट श्योर बट ही कैन एक्सपेक्ट दे कुड सी एंड आइसलैंड अबाउट 5 PM। लगभग 5 बजे के आसपास कोई आइसलैंड शायद उनको मिल जाएगा, और वो समय क्या था, 2 बजे। ठीक है, दैट मीन्स आफ्टर 3 आवर्स दे कुड फाउंड आइसलैंड। 3 घंटे बाद उनको शायद कोई आइसलैंड मिल जाएगा, जैसा कि उन्होंने बार बार मैप में चेक किया। देन विथ अ हैवी हार्ट, हैवी हार्ट मतलब भारी हृदय के साथ में, निराशा के साथ, जिसे बोल सकते उदासी के साथ। देन विथ ए हैवी हार्ट, और तब उदासी के साथ आई वेंट बिलो, नीचे चले गए। वो अभी कहाँ थे, डेक पर थे। ठीक है, लहरी से उन्होंने मिला, उसके बाद वो नीचे चले गए। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और वो अपने बैंक पर ऊपर चढ़े। बंक मीन्स क्या होता है, द प्लेस इन कंपार्टमेंट वेयर वी आर यूजिंग टू स्लीप, जहाँ पर सोने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बंक से बोलते हैं। एंड अमेजिंगली, और आश्चर्यपूर्वक से डोज्ड ऑफ, उनको नींद आ गई। डोज्ड ऑफ मीन्स होता है स्लेप्ट, दैट मीन्स इतने क्रिटिकल कंडीशन में, अमेजिंग की बात है, आश्चर्य की बात है, उनको नींद भी आ गई। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM, और जब वो जगे, जब उनकी नींद खुली, इट वॉज 6 PM, तब कितने बजे थे, शाम के 6 बजे थे। और उन्होंने गेस किया था कि 5 बजे हम लोग जो है लगभग किसी आइसलैंड में पहुंच जाएंगे। अब जब वो जगे 6 बजे, तो उनको लगा कि वो जो है, जो आइसलैंड 5 बजे पहुंचने वाले थे, शायद 1 घंटा लेट हो गए, शायद निकल गया होगा। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधकार हो रहा था, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड, मुझे मालूम चला, आई न्यू मतलब उनको लगा, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड, कि हमने वह आइसलैंड अवश्य खो दिया। दैट मीन्स कौन सा आइसलैंड, जो उसने अपने मैप में गेस किया था कि अभी 5 बजे उनको आइसलैंड मिल जाएगा। तो उन्होंने देखा कि ये तो टाइम 6 बजे हो गया, सो गए थे, अंधकार में हो गया था, तो उनको लगा कि हम अवश्य जो है आइसलैंड को खो दिए हैं। दैट मीन्स हम आगे आइसलैंड से आगे निकल गए। एंड विथ द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सेल था, जो पताका था, वी हैड लेफ्ट, हमने क्या कर दिया, दैट मीन्स छोड़ दिया उसको। दैट मीन्स वो पताका जो था वो गिर गया, जो उनका पताका लगा हुआ था, दैट मीन्स वो भी गिर गया। अब क्या करेंगे, पताका चूंकि हवा को रोकने के लिए होता है, अब यहाँ पे क्या करेंगे वो। ओके, We could not hope to beat back into the westerly winds, से कह रहे हैं हम पश्चिमी हवाओं में वापस पार नहीं पाने की कल्पना या इच्छा या दैट मीन्स आशा कर सकते थे। दैट मीन्स चूँकि हवा बहुत तेज चल रही थी, तो वापस नहीं आ सकते थे। उनको लगा कि वो द्वीप छोड़ दिए, लेकिन वापस वहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि पश्चिमी हवाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। तो यहीं पे कह रहे हैं कि दैट मीन्स उन्होंने वो सेलो, दैट मीन्स वो स्थान उन्होंने छोड़ दिया, और हम पश्चिमी हवाओं में वापस पार पाने की आशा नहीं कर सकते थे। बीट मतलब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। एट दैट मोमेंट, और इसी क्षण,
ए टाउसलेट हेड अपीयर्ड बाई माई बंक। टाउसलेट मीन्स होता है, क्या मीनिंग होता है टाउसलेट? रफ होता है, रफ मतलब भद्दा होता है, डिसऑर्डरली होता है, दैट मीन्स उजड़ा जिसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे टाउसलेट हेड मतलब होता है वो इधर बिखरे हुए बाल, ठीक है। एट दैट मोमेंट, और उस क्षण ए टाउसलेट हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, उनके बंक के किनारे, दैट मीन्स उनके सीट के किनारे दिखा एक जो है नंगा, दैट मीन्स उजड़ा हुआ बाल जो है उनके कंपार्टमेंट, उनके सीट के किनारे दिखा। कहना ये है, ये हैक मीन्स इम्प्रेस करना, आलिंगन करना, गले लगाना। क्या मैं गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा, जोनाथन ने कहा क्या मैं गले लग सकता हूँ, एम्ब्रेस कर सकता हूँ? उन्होंने ऐसा पूछा। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सू भी उसके ठीक पीछे ही थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क, मैंने पूछा कि हम लोग क्यों गले मिलने जा रहे हैं, हम लोग गले क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप इस समस्त संसार में सबसे अच्छे पिता हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन हो। माई सन रिप्लाई, उनका पुत्र उत्तर दिया, उनका पुत्र उत्तर दिया, क्योंकि आप इस संसार में सबसे अच्छे पिता हो और सबसे अच्छे कैप्टन हो। नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड, कह रहे हैं कि नॉट टूडे, आज नहीं, मतलब यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, आज तो नहीं। जॉन, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लगता है, कह रहे हैं मुझे डर लगता है, आज तो नहीं। व्हाई, क्यों? यू मस्ट बी सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज यू फाउंड द आइसलैंड। ओके, व्हाट, आई शाउटेड, व्हाई यू मस्ट, क्यों नहीं, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, उन्होंने एक सच्चे दैट मीन्स ट्रू वाइज में सू ने बोला, यू फाउंड द आइसलैंड, आपने आइसलैंड को प्राप्त कर लिया, आपने आइसलैंड को जो है, जो भी आपकी आशा थी, आइसलैंड आपको मिल गया। यू फाउंड द आइसलैंड, आपने आइसलैंड को प्राप्त कर लिया। व्हाट, आई शाउटेड, तब नरेटर ने चिल्लाया, क्या, सच में मैंने आइसलैंड को प्राप्त कर लिया? ओके, ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइस मीन्स होता है सच्चे मन से, स्पीक ट्रूली, यानी सच्चे मन से बोलना। ओके ओके, it is out there in front of us, the coast as big as a battleship. It is out there in front of us, कह रहे हैं कि वह हमारे सामने है। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, या वह हमारे सामने है, दैट मीन जो द्वीप था वो हमारे सामने। दे कोरस, उस साथ साथ वो कोरस मीन्स होता है, जैसे कोरस तो होता है दैट मीन्स अ बैंड ऑफ सिंगर, गाने का जो मंडली होता है, जो गायक का मंडली होता है उसे कोरस भी बोला जाता है। अब यहाँ पे कोरस मतलब होता है साथ साथ बोलना, स्पीक टुगेदर, साथ साथ बोलना। वो साथ साथ बोले, कौन कौन? उनके पुत्र और पुत्री ने साथ साथ बोला कि वो तो मेरे सामने ही है, दैट मीन्स ये चीज़ जो द्वीप की बात करो हमारे सामने ही ठीक है। एज बिग एज ए बैटलशिप, इतना बड़ा जितना कि युद्धपोत, बैटलशिप मतलब यहाँ पे युद्धपोत जिसे बोल सकते हैं, और वो उतना बड़ा है जितना कि एक युद्धपोत है, दैट मीन्स ज़्यादा बड़ा नहीं था। आई रस्ट ऑन डेक, रस्ट मीन्स होता है रन फास्ट, तेजी से भागना, तेजी से दौड़ना। मैं डेक पर तेजी से भागा। एंड गेज्ड विथ रिलीफ,
at the stark outline of Isle एम्स्टरडम। ठीक है, एम्स्टरडम मीन्स द्वीप जिसे बोल सकते हैं आइल एम्स्टरडम, एक द्वीप का नाम है जिसको उन्होंने मैप में खोजा था। स्टार्क मीन्स क्या होता है? स्टार्क मीन्स होता है बेयर होता है, हार्ड होता है जिसे बोल सकते हैं, नंगा भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, रिलीफ आप जानते हो। Engaged with relief at the stark outline of Isle एम्स्टरडम, और मैंने आइल एम्स्टरडम के बाहरी रेखा को, नंगी बाहरी रेखा को, दैट मीन्स कठोर भाग को मैंने आराम से गेज्ड किया, दैट मीन्स निहारा। गेज मतलब होता है लुक करना, देखना, निहारना, ध्यान से देखना। ओके, जब वो डेक पर गए तो उन्होंने उस आइल एम्स्टरडम की कठोर आउटलाइन को ध्यान से देखा। अब यहाँ पे जो एम्स्टरडम था ये काफ़ी जो है कठोर, ज्वालामुखी का ये पार्ट बना हुआ था, इसलिए यहाँ पे कठोर बोले हैं। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वल्केनिक रॉक्स। वल्केनिक रॉक्स मीन्स होता है ज्वालामुखी, और ये जो है ज्वालामुखी के ब्लीक पीस, दैट मीन्स कठोर, केवल एक कठोर पार्ट था ज्वालामुखी का, केवल एक कठोर भाग था, दैट मीन्स सुजड़ा हुआ भाग था। विथ लिटिल वेजिटेशंस, दैट मीन्स इसके साथ कुछ जो है छोटी मोटी यहाँ पे वनस्पतियाँ थी। कह रहे हैं छोटी मोटी वनस्पतियों के साथ जो है ये ज्वालामुखी का कठोर भाग था। ठीक, लिटिल वेजिटेशन मतलब होता है यहाँ पे वनस्पति जिसे बोल सकते हैं। ठीक, बैरन भी बोल सकते हैं, बैरन मतलब आप जानते हो। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, और ये संसार में सबसे सुंदर आइसलैंड था। कह रहे हैं संसार का सबसे सुंदर आइसलैंड था एम्स्टरडम। बी एंकर्ड ऑफशोर फॉर द नाइट, चूँकि वो रात को वहाँ पे पहुँचे होते। ऑफशोर मतलब तट होता है। एंकर्ड मतलब क्या होता है? एंकर, एंकर आपको जानते हैं, मार्केट में जानते हो, तो एंकर का स्विच आता है, लोहे का बना हुआ होता है, उसको है ना ऑन ऑफ करते हैं। एंकर्ड मतलब यहाँ पे ड्राफ्ट। द हैवी आयरन पीस मतलब जो बगल में उनके जो आयरन पीस लगे हुए थे, जो खिड़की वगैरह लगे हुए थे, उसको उन्होंने गिरा दिया। ठीक है, हम उस रात के लिए तट के किनारे अपने जो उन्होंने उसके भारी आयरन के सीट को, भारी आयरन पीस को क्या कहते हैं, उन्होंने गिरा दिया। दैट मीन्स खिड़की बंद कर दी। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट ऑफ द आइसलैंड चीयर्ड। अब कह रहे अगली सुबह इस आइसलैंड के, कह रहे उस आइसलैंड के कुल 28 निवासी, इनहेबिटेंट मीन्स होता है रेजिडेंट्स, मतलब उस आइसलैंड पे केवल 28 निवासी ही थे। पूरे आइसलैंड पे केवल 28 निवासी ही थे। कह रहे अगली सुबह उस आइसलैंड के कुल 28 निवासी चीयर्ड, प्रसन्नतापूर्वक, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत किया, उनका साहस बढ़ाया। एज दे हेल्प्ड अस अश्योर, जैसा कि उन्होंने नए तट के किनारे हमारी सहायता की। कह रहे उन्होंने उनका साहस बढ़ाया, और जैसा कि उन्होंने अश्योर, दैट मीन्स नियर सीशोर, समुद्र के तट के किनारे उन्होंने उनकी सहायता किया। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट वर फुल ऑफ लेरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst stress and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Okay. कह रहे हैं कि विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, वापस उनके पैर के नीचे लैंड सा भूमि था, वो काफ़ी प्रसन्न थे। शायद उन्होंने इतने मुसीबतों का सामना किया
तो उनको नहीं लग रहा था कि वापस वो कभी ज़मीन पर उतरेंगे। ठीक है, तो कह रहे विथ लैंड अंडर माई फीट, वापस फिर से भूमि पर खड़े होने के बाद माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्विस, उनके थाट्स, उनके विचार जो है लैरी और हर्विस के साथ भरे हुए। दैट मीन्स लैरी और हर्वी जो थे उनका काफ़ी हेल्प किए थे, शायद वो ना होते तो शायद बच नहीं पाते। चीयरफुल, और वो भी जो है क्या थे, प्रसन्न थे। एंड ऑप्टिमिस्ट, और आशावादी थे। ऑप्टिमिस्ट होता है ए पर्सन हु इज होपफुल, होपफुल भी बोल सकते हो। और प्रसन्नचित थे और आशावादी थे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, डायरेस्ट स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, डायरेस्ट मतलब होता है फियरफुल, भयानक होता है, स्ट्रेस मतलब तनाव। कह रहे हैं इस इतने भयावह तनाव के बीच में भी वो प्रसन्नचित और आशावादी थे। एंड ऑफ मेरी, और जो मेरी के बारे में उनके जो विचार थे। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, क्रूशियल आवर्स मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट टाइम, क्रिटिकल टाइम, महत्वपूर्ण समय। और उसका जो विचार था मेरी के लिए, जो उस कठिन दौर में, उस महत्वपूर्ण, यहाँ पे लिखा है ऑल दोज क्रूशियल, दैट मीन्स उन सभी महत्वपूर्ण या उन सभी दयनीय समय में बिल्स पर ठहरी हुई थी। दैट मीन्स उस चक्र पर, उस हैंडल पर अपने आप को जमाई हुई थी। जब भी टाइम मिलता था वो क्या करते थे, जो नरेटर था नीचे चला जाता था बच्चों की हेल्प करने के लिए, जहाज में जो टूटा फूटा चीज़ होता है उसको हेल्प करने के लिए। और तो उस समय जो उनकी पत्नी जो है उसका स्टीयरिंग संभाली हुई थी, तो उसके लिए भी विचार जो है काफ़ी अच्छे थे उनके लिए। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7 years old गर्ल, और कहने इस सब में सबसे ऊपर आई थॉट ऑफ ए 7 years old गर्ल, कह रहे हैं 7 वर्ष मेरे, उनका जो थॉट्स था, उन्होंने जो सोचा उस 7 वर्ष की बालिका के बारे में सोचा। Who did not want us to worry about a head injury, कह रहे हैं एक हेड इंजरी, दैट मीन्स सर में घाव होने के बावजूद भी वह हमें चिंतित करना, उनको चिंतित और परेशानी करना नहीं चाहती थी। उनके विचार जो थे उसकी लड़की के बारे में थे, जो सर में घाव होने के बाद भी उन लोगों को चिंतित करना नहीं चाहती थी। Which subsequent took 6 minor operations to remove a recurring blood. Okay, recurring means होता है coming up again and again, that means जो ब्लड था वो बार बार उसके सर से जो है बाहर आ रहा था। कोई सब्सिक्वेंट जो आगे बार बार ब्लड आने को समाप्त करने के लिए लगभग जो है छोटे छोटे 6 ऑपरेशन लिए। दैट मीन्स इतना ज़्यादा गहरा घाव था कि जो बार बार उसके सर से ब्लड आ रहा था उसको जो है बंद करने के लिए उसने 6 ऑपरेशन करवाए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्क्रू, जो उसके स्किन और खोपड़ी के बीच में एक क्लॉट बन गया था। दैट क्लॉट मीन्स होता है लंप ऑफ ब्लड, दैट मीन्स ब्लड का जो थक्का जम जाना। ठीक है। एंड ऑफ ए 6 year old बॉयज, और उस 6 वर्ष के लड़के के विषय में उसका जो विचार था, हु वॉज नॉट आफ्टर टू डाई, जो मरने से डरता नहीं था, यानी जो उसको मरने से भय नहीं लगता, उसके विचार उसके साथ थे। ओके, तो दिस इज द बेस्ट अमेजिंग encourageful story about you. You can achieve your goal, your aim without failing. You would have to face
मेनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। आपको भी अपने लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तब जाके आप जो अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हो। थैंक यू।